हेलो गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है क्रिप्टो वेंचर में। और हम आ गए हैं फिर एक बार नई वीडियो के साथ। तो वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बातें जो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो पहली बात, आप लोगों का अच्छा रिस्पांस मेरे वीडियो पे देखने को मिल रहा है मुझे, जो एक बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात, कुछ लोग मेरे से मेरा टेलीग्राम यूजर नेम मांग रहे हैं, तो मैं अपने टीम के साथ डिस्कस कर रहा था और हमने ऐसा प्लान किया है कि हमारा एक माइलस्टोन है जिसको क्रॉस करने के बाद हम अपना खुद का टेलीग्राम चैनल लॉन्च करेंगे, जहां पे आप फिर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और वो एक पर्सनल माइलस्टोन है और वो बेस्ड है हमारे सब्सक्राइबर्स पे। तो जल्दी से जल्दी आप हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़वाइए, जिससे कि वो माइलस्टोन हम जल्दी से अचीव कर पाए और आप हमारे एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाए। और लास्ट थिंग जो हमने नोटिस की है कि आप लोगों की तरफ से सबसे ज्यादा हमारे हीलियम के वीडियोस पे अच्छा रिस्पांस हमें देखने को मिल रहा है। और आज की वीडियो में हम हीलियम पे बात नहीं करने वाले हैं, बट अगर आप चाहते हैं कि हम हीलियम पे और भी वीडियोस बनाएं तो कमेंट सेक्शन में नीचे जाके आप कमेंट करिए हीलियम, जिससे कि हमें पता चल पाए कि आप लोगों में से कितने सारे लोगों को हीलियम पे वीडियोस देखना पसंद है। तो जल्दी से जाइए और कमेंट करिए HELIUM हीलियम, अगर आपको और भी हीलियम पे वीडियोस चाहिए। शर्माइए नहीं, अभी जाइए और कमेंट करिए। मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग हेसिटेट करते हैं कमेंट करने से। अगर आप हेसिटेट करेंगे और कमेंट नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपको किस पे वीडियोस देखना सबसे ज्यादा पसंद है? क्या वो हीलियम पे ज्यादा वीडियोस देखना आपको पसंद है, या फिर आपको नए नए क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स, टोकन्स, कॉइन्स के बारे में वीडियोस देखना ज्यादा पसंद है? तो इसीलिए आप ये नोटिस कर रहे होंगे हमारे पिछले 6-7 वीडियो से कि हम हर ऑल्टरनेट वीडियोस पे हीलियम के वीडियोस ला रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम एक रेगुलर सीरीज बनाएं हीलियम के ऊपर, तो आप जल्दी से जाइए नीचे और कमेंट करके हमें बताइए। तो चलिए, आज का वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर, हम इस चैनल पे आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देते हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट आपको अपने एनालिसिस के बाद ही करना है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस आपका अपना होगा। क्रिप्टो मार्केट एक बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट है, तो इसमें पैसे डालने से पहले अच्छे तरीके से अपना रिसर्च करें। आप जितना ज्यादा चीजों को समझेंगे उतना ज्यादा आसान होगा आपको उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर पाना और उस पर भरोसा करना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अपने सेविंग्स को कभी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि ये मार्केट बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। कोई भी 100% एश्योरिटी के साथ कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। तो चलिए, बिना किसी डिले के आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एक नए क्रिप्टो प्रोजेक्ट के बारे में, जिसका नाम है जेड। तो जैसा कि आप जान रहे होंगे, कई सारे एक्सप्लोजन हो रहे हैं मार्केट में एनएफटी और गेमिंग को लेके, और ये बहुत ही ज्यादा ल्यूक्रेटिव होते जा रहा है लोगों के लिए। लोग प्ले टू अर्न जैसे क्रिप्टो गेम्स पे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं और उन गेम्स को खेल भी रहे हैं और बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं बढ़ चढ़ के। तो ऐसे ही एक प्रोजेक्ट पे आज हम बात करने वाले हैं। हमने अभी तक कई सारे गेम्स देखे जो कि फाइटिंग से रिलेटेड रहे हैं, बट आज हम बात करने वाले हैं एक रेसिंग गेम के बारे में, स्पेसिफिकली बोले तो जेड के बारे में। जेड एक नंबर 1 एनएफटी हॉर्स रेसिंग गेम है जो कि पॉलीगॉन नेटवर्क पे बिल्ड है। हम इसके वेबसाइट पे अगर आएंगे तो आपको यहाँ पे आते ही एक वेब पेज दिखेगा जहां पे लिखा होगा ओन रेस एंड अर्न, द फ्यूचर ऑफ डिजिटल हॉर्स रेस ओनरशिप इज हियर, रेस योर वे टू द टॉप एंड बिल्ड योर लेगेसी टुडे। कि जो हॉर्स रेसिंग जो हमारे रियल वर्ल्ड में होता है, उसको अभी ये डिजिटल लेके आ गए हैं। लोगों को ये हॉर्स रेसिंग गेम बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा है। इसका बहुत अच्छा मार्केट में रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। तो अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और आप सोच रहे हैं कि अभी मैं आपको इसके टोकन के बारे में बताने जाऊंगा और उस पर डिस्कस करूंगा, तो मैं आपको पहले ही बता दूं, इनका कोई भी टोकन अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। बट अगर आप इन्वेस्टिंग पर्पज से क्रिप्टो वेंचर को देखते हैं तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, जो मैं लेटर इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूं वो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टर्स के लिए एज वेल एज प्लेयर्स के लिए हो सकता है। जैसा कि अगर आप गौर से इनके वेब पेज को देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है बीटा जेड। तो फिलहाल जो इनका ये प्रोजेक्ट है वो एक बीटा फेज में है, ये अपने ट्रायल फेज में है और नई नई चीजों को ट्राई कर रहे हैं, ट्यून अप कर रहे हैं और मार्केट से जो रेस्पॉन्स मिल रहा है उस हिसाब से अपने आप को अकोमोडेट कर रहे हैं। तो आइए मैं पहले आपको दिखा दूं कि ये गेम दिखता कैसे है पहले, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये गेम पे पार्टिसिपेट कैसे करें और खेले कैसे, और इन्वेस्टिंग पर्पज से बाकी सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो कुछ इस तरीके से हॉर्स रेस होता है जब आप इस गेम को खेलते हैं। और ये जितने भी हॉर्स आपको दिख रहे हैं, जितने भी घोड़े आपको इसमें दौड़ते हुए दिख रहे हैं, ये अपने में ही एक एनएफटी है। भले ही इनका कलर सिमिलर हो सकता है, बट इनमें कई सारी ऐसे स्पेसिफिकेशन
इन्फॉर्मेशन है जो इनको आपस में डिस्टिंक्ट बनाती है, अलग बनाती है, और वो कौन कौन सी चीजें हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो देखिए, ऐसे 3-2-1 होके यहाँ से घोड़े दौड़ना शुरू करते हैं इस गेम में, और लास्ट तक जाते हैं दौड़ते हुए जब तक ये फिनिश लाइन पे ना पहुंच जाए। और जब इसमें घोड़े दौड़ रहे होते हैं, अगर एक घोड़ा दूसरे घोड़े से आगे निकलता है तो यहाँ पे एक आप देख रहे होंगे, देखिए फिनिश लाइन पे ये पहुंचे, तो फिनिश लाइन का एक रिप्ले भी चलता है जो एक स्लो मोशन में आता है और जो बताता है, और अपने घोड़ों, आपके घोड़ों के ऊपर आपका नाम लिखा होता है, यूजर नेम लिखा होता है, या फिर उस घोड़े का नाम लिखा होता है, जिससे कि ये पता चल पाए कि कौन सा घोड़ा जीता है। तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट इस गेम के बिहाइंड। अगर आपको इस गेम को खेलना है तो आप कैसे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कैसे रेसिंग होती है। तो पार्टिसिपेट करना बहुत ही सिंपल है। आपको यहाँ पे इस स्टार्ट बटन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको बोलेगा कि आप या तो अपने मेटामास्क वॉलेट या फिर ईमेल से कनेक्ट करें। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आपके मेटामास्क वॉलेट में आपका वो एनएफटी वाला घोड़ा होना जरूरी है, तभी आप उसको कनेक्ट करके यहाँ पे उससे खेलना शुरू कर सकते हैं। और उसको हम कैसे खरीदें, तो यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं उसको खरीदने के। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे इनका खुद का है मार्केट प्लेस। तो अभी यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि सोल्ड आउट हो चुके हैं इस मार्केट प्लेस में। अगर इनके वेबसाइट पे आप आके इनके मार्केट प्लेस पे जाते हैं तो आपको थोड़े चीपर ऑप्शन मिल सकते हैं कि आप अच्छे ब्रीड का घोड़ा यहाँ से उठा पाए, वो भी कम दाम में। बट अभी आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये सोल्ड आउट हो चुके हैं। तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास आता है ओपन सी का। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट खुल जाएगी ओपन सी की। ओपन सी एक बहुत ही बड़ा एनएफटी मार्केट प्लेस है, बहुत ही बड़ा है। इस पे कई सारे मिलियंस ऑफ डॉलर्स के एनएफटी सेल होते हैं डेली और ट्रेड किए जाते हैं। तो इस ओपन सी, जैसे फेसबुक होता है उस पे आप आके प्रोफाइल बनाते हैं, आपको ब्लू टिक मिलता है, वैसे ही ओपन सी पे ये जेड, जो खुद का जेड रन है, ये जो प्रोजेक्ट है, इनको एक ब्लू टिक मिला हुआ है, वेरीफाइड है ये। तो यहाँ पे जो इनके यूजर्स है वो यहाँ पे आके, अगर आप नए हैं तो आप यहाँ पे आप घोड़ों को खरीद सकते हैं। इनका प्राइस यहाँ पे दिखा रहा है और ये एथीरियम में होता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि आपको गैस फीस भी पे करना होगा इनको खरीदने के लिए। और सेकंड थिंग, अगर आपके पास घोड़े हैं और आप बेचना चाहते हैं तब भी आप यहाँ आके अपना प्रोफाइल बना के इनके जेड रन पे आके यहाँ पे अपना घोड़ा सेलिंग के लिए लगा सकते हैं एज एन एनएफटी। तो आप बोले होंगे सभी घोड़े तो एक जैसे दिख रहे हैं, हम कैसे डिस्टिंग करें, इसका मतलब कोई भी घोड़ा उठा लो। बट अगर आप गौर करेंगे इनके प्राइस पे, हम यहाँ पे हाई टू लो आपको करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए क्या प्राइस रखा गया है। ये बहुत अनरियलिस्टिक प्राइस रखा गया है, बट फिर भी एक कंसिडरेबल प्राइस पे घोड़ों को लोग खरीद रहे हैं आज की डेट में। और क्या चीज ऐसी है जो इनको इतनी वैल्यूएबल बनाती है? भाई साहब, अगर हम एक एथीरियम भी ओन कर ले तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। और ये यहाँ पे 9999 एथीरियम लिखे पड़े। सो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस? सिंपल, घोड़ों की ब्लड लाइन और घोड़ों की ब्रीड। आप इनके वेबसाइट पे आएंगे और यहाँ पे लर्न पे क्लिक करके जेनेसिस रिसर्च में जाएंगे तो यहाँ पे आपको ब्लड लाइन के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन दिया गया है। यहाँ पे 4 बहुत प्योर ब्रीड के घोड़ों का ब्लड लाइन डिस्कस किया गया है। पहला है नाकामोटो, दूसरा है सज़ाबो, तीसरा है फिने और चौथा है ब्यूटेरिन। ये 4 तरीके के घोड़े हैं जिनका जो अपने में ही एक बहुत अच्छे ब्रीड के ब्लड लाइन है। तो ये जो घोड़े हैं वो अपने में ही एक स्पेसिफिक जीनोटाइप के हैं। अब जीनोटाइप क्या होता है? जीनोटाइप मतलब Z1 से लेके Z268। तो जो Z1 के घोड़े हैं वो परफेक्टली प्योर ब्रीड के होंगे, और जो Z268 वो कई बार रिपीटेटिव टाइम पे ब्रीड करवाने के बाद उनका ये नंबर बढ़ते जाता है। ये जो 1 है वो बढ़ के 268 हो जाएगा। आप उसको अगर बार बार उसको ब्रीड करवाएंगे तो उसके जो बच्चे होंगे, उसकी जो प्रोजेनी होगी, उनका जीनोटाइप बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे एक चार्ट है जो आप देख सकते हैं, साइड में मैंने बना दिया है। तो जो Z1 के हैं वो टॉप क्लास के घोड़े होते हैं, और जो जितने ज्यादा आप उसको ब्रीड करवाएंगे उससे उतना ज्यादा उनका क्वालिटी डिग्रेड होता है। बट साथ ही साथ म्यूटेशन होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, जिसका मतलब अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही घोड़े के अंदर आ जाएंगे। बट यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है टॉप क्लास को, जो कि है Z1 क्लास। आप अगर ओपन सी पे आएंगे और Z1 क्लास के घोड़ों को सर्च करेंगे, हम ब्लड लाइन अगर सेलेक्ट कर लेते हैं एक बार यहाँ पे, नाकामोटो, ब्रीड कोई भी लेजेंडरी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और जेंडर के बारे में भी अगर आपको हम यहाँ पे थोड़ा बताएं तो एक लिंक है जो आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहां पे आप जाके चेक कर सकते हैं। वैसे डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे सभी लिंक्स आपको मिल जाएंगे, ऑफिशियल लिंक्स। आप वहां पे जाके डायरेक्टली बिना हेसल के उस लिंक तक पहुंच सकते हैं। तो ये एक गाइड है जेड कम्युनिटी का। यहाँ पे ब्रीडिंग फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे पूछा गया व्हाट इज कोल्ट, स्टेलन, फिली और मेयर। ये चारों एक जेंडर के अंदर आते हैं। जो कोल्ट और स्टेलन है वो मेल रेस हॉर्स है, जो फिली और मेयर है वो फीमेल रेस हॉर्स है। अब आपको मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि 2 अलग अलग नाम मेल हॉर्सेस के लिए और 2 अलग अलग नाम फीमेल हॉर्सेस के लिए, ऐसा क्यों है? तो जो कोल्ट है और फिली है वो ऐसे रेस हॉर्सेस हैं जो अभी तक कोई भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं किया है, मतलब उन्होंने एक बार भी रिप्रोडक्शन नहीं किया, मतलब ये वर्जिन है सिंपल लैंग्वेज में। और
सेलिन और मेयर ऐसे हैं जो एक या एक बार से ज्यादा बच्चे पैदा कर चुके हैं। जी हाँ, इस गेम में बच्चे भी पैदा किए जाते हैं घोड़ों के, और ये ब्रीडिंग एक इस गेम का यूनिक फीचर है। जैसे कि आप रियल लाइफ में घोड़े पालते हैं, उनको ब्रीड करवाते हैं, अगर उनको घोड़ों के रेस में दौड़ाते हैं तो वहां पे भी आपको कुछ अर्निंग मिलती है, आप घोड़ों के बच्चों को भी बेच के पैसे कमाते हैं रियल लाइफ में। उसी तरीके से इस प्लेटफॉर्म पे भी है, बट ये डिजिटल है। तो यहाँ पे हम कोल्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, मेल वर्जिन हॉर्स, और हम यहाँ पे जीनोटाइप Z1 मतलब प्योरेस्ट ब्रीड, मतलब ऐसा हॉर्स जो प्योर हो और वर्जिन भी हो। तो आप देख सकते हैं कैसे इनका प्राइस बहुत ही ज्यादा डिफर करता है। सबसे कम प्राइस की भी घोड़े 19 एथीरियम के मिलते हैं, और अगर हम हाईएस्ट प्राइस को भी ऊपर फिल्टर से फिल्टर करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लिस्टेड घोड़ा है जो है 5,50,000 इथीरियम, एंड दैट सिंपली अ वेरी बिग नंबर। अगर हम इसको INR में कैलकुलेट करते हैं तो ये 13,000 करोड़ के आसपास हो जाता है ये वैल्यू। इट्स सिंपली इनसेन। तो ये हाईएस्ट प्राइस का वर्जिन मेल प्योरेस्ट ब्रीड ऑफ नाकामोटो है। और अगर हम सबसे कम प्राइस वाले को भी देखते हैं INR में, ये 19.95 है। 19.95 एथीरियम INR में कितना होता है? ये होता है 49,72,065, विच इज अगेन अ वेरी बिग नंबर एंड वेरी बिग अपॉर्चुनिटी हियर। तो अभी फिलहाल तो Z1 कैटेगरी का घोड़ा मिलना जीनोटाइप नॉर्मल इंडियंस के लिए बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ रीच है। तो हम क्या करेंगे, हम एक सिंपल घोड़ा देखते हैं, Z8 या Z9 इस जीन का देखते हैं। तो यहाँ पे अभी है 0.069 एथीरियम, लगभग ये 17,000 रुपए का है, या 20,000 मान के चलिए। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जीनोटाइप Z1 बहुत ही ज्यादा प्योरेस्ट फॉर्म है, बट अब वो आउट ऑफ रीच हो चुका है। लेकिन अभी जो हमारे पास बिग अपॉर्चुनिटी है हमारे जैसे इन्वेस्टर्स के लिए, कि वो Z8 या Z9 का घोड़ा एक्वायर करें, क्योंकि एक टाइम बाद जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स इस पे जुड़ते जाएंगे, वैसे वैसे ये जो सिंगल डिजिट के जो जीनोटाइप हैं वो भी आउट ऑफ रीच हो जाएंगे। और ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे जैसे लोगों के लिए इस NFT मार्केट प्लेस में, कि इन घोड़ों को एक्वायर किया जाए और इनको एज एन NFT सेल कर सकते हैं। 17,000 रुपए एक NFT सेल होने पे, और अगर हम महीने में 5 घोड़े भी लगा दें सेल होने के लिए, और मंथ में एक भी बिक जाता है, तो हमारे पास तो 20,000 से लेके कोई लिमिट ही नहीं है कि हम कितना कमा सकते हैं। तो ये तो बात होगी एक हिडन अपॉर्चुनिटी की इस मार्केट प्लेस में। तो अगर आप ओपन सीज के बजाय नेगोशिएट करके घोड़े खरीदना चाहते हैं तो आप इनके डिस्कॉर्ड पे आ सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे डिस्कॉर्ड पे, इनके डिस्कॉर्ड चैनल पे। यहाँ पे आने के बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पे साइड में स्क्रॉल करना है, यहाँ पे मार्केट प्लेस के हेडिंग के अंदर यहाँ पे है आई वांट टू बाई और सेलिंग अनरेज्ड हॉर्स। तो यहाँ पे जो अनरेज्ड हॉर्स मतलब जिनको दौड़ाया नहीं गया है उनको सेल करा जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं लोगों ने यहाँ पे लिस्ट किया है उनके डिटेल्स, और अगर आपको खरीदना है तो आप यहाँ पे भी लोगों को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और खरीद सकते हैं, नेगोशिएट करके कम प्राइस में खरीद सकते हैं। बट एक ही कैच है यहाँ पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये सेलिंग अनरेज्ड हॉर्स है। मैं इसके लिंक पे अगर जाता हूँ तो एक ध्यान रखने वाली बात है कि ये हाउकू, पता नहीं ये कौन सा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे ये अपने घोड़ों को लिस्ट किया है। लेकिन जो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली है कि अगर आप ऐसे डिस्कॉर्ड के थ्रू आ रहे हैं तो आप हमेशा ओपन सी पे आए। और कुछ लोग अपने घोड़ों को जेड रन के प्रोफाइल के अंदर ही लिस्ट किए है, तो आप अगर यहां से खरीदते हैं तो आपको थोड़ी सी सिक्योरिटी होती है जेड रन की तरफ से कि हाँ वो जिस प्लेयर से आपने खरीदा है वो थोड़ा जेन्युइन था। बट अगर आप ऐसे किसी के भी लिंक पे जाके आप खरीद रहे हैं तो वो कंप्लीटली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, यहाँ पे जेड रन भी कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है कि आप डायरेक्ट ओपन सी पे आके खरीद लें। और खरीदने का तरीका क्या है, आप यहाँ पे आके आपको यहाँ पे अपना वॉलेट कनेक्ट करना होगा। कनेक्ट करेंगे अपने मेटामास्क वॉलेट से। तो अगर आप नहीं जानते मेटामास्क वॉलेट से कैसे कनेक्ट किया जाए या क्या होता है मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट क्या होता है, तो आप नीचे जाइए कमेंट सेक्शन में और वहां पे लिखिए मेटामास्क, या फिर आप लिख सकते हैं ट्रस्ट वॉलेट, जिससे हमें यह पता चलेगा कि आप लोगों को उस पे वीडियो चाहिए कैसे कनेक्ट किया जाए और कैसे खरीदा जाए। फिलहाल अभी मैंने एक अपना डमी वॉलेट कनेक्ट किया है जिसमें 0 बैलेंस है, तो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। बट जैसे ही आप यहाँ पे कनेक्ट करेंगे आपको अपना बैलेंस यूएसडीटी में शो करने लगेगा। आप यहाँ पे ऐड फंड्स भी कर सकते हैं, और जैसे ऐड फंड्स करेंगे आप यहाँ पे आके इस घोड़े पे क्लिक करके बाई नाउ पे क्लिक करके आप डायरेक्टली खरीद सकते हैं, या फिर अपने कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं खरीदने की। तो डेफिनेटली ये इंटरनेशनल कार्ड ही एक्सेप्ट करते होंगे, मैंने अभी ट्राई नहीं किया है, बट आप यहाँ पे आके चेकआउट कर सकते हैं। इन सभी टैब्स का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैंने अभी तक आपको बताया कि कहां से आप खरीद सकते हैं, कितने तरीके के जीनो टाइप के हॉर्सेस होते हैं और जेंडर क्या होता है उनका। अब मैं आपको बताता हूं कि आप रेस कैसे कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे रेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हर दिन आपको कोई ना कोई फ्री रेस मिल जाएगी जहां पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पिक अ गेट एंड एंटर अ रेस हॉर्स। तो आप यहाँ पे
एक गेट को सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने मेटामास्क वॉलेट को कनेक्ट करके, जिसमें आपके जब आप ओपनसी से खरीदेंगे जिस भी वॉलेट को कनेक्ट करके, उस वॉलेट को सिंपली यहाँ पे भी कनेक्ट करना है और वहां पे जो भी आपके पास घोड़ा होगा वो आप सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे आप रेस करना शुरू कर सकते हैं। तो आप रेस करके कैसे पैसा कमा सकते हैं? फिलहाल तो आपका कुछ एंट्री फीस भी लगता है, बट कुछ कुछ फ्री होते हैं, जैसा कि ये फ्री वाला है। अब यहाँ पे कोई भी एंट्री फी नहीं है, बट यहाँ पे एक प्राइस पूल होता है $40, जो कि उसमें टॉप 3 विनर्स या टॉप 4 विनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अगर आपका घोड़ा जीतता है। तो आप ये अर्निंग यहां से भी कर सकते हैं। आपको मैंने बताया कि आप ब्रीड करवा के अपने घोड़ों को सेल भी कर सकते हैं। और एंड थर्ड थिंग, आप कहां से अर्न कर सकते हैं? आप जो अपना गेम खेल रहे हैं उसको ट्विच पे या यूट्यूब पे स्ट्रीम करके भी आप वहां से भी पैसे अर्न कर सकते हैं, अपना कम्युनिटी बना सकते हैं। तो अगर मैं आप बात करूं कि आप ब्रीड कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप ब्रीडिंग में आएंगे और ये जो ब्रीडिंग प्लेस है, जैसे यहाँ पे ये मार्केट प्लेस में बहुत सारे घोड़े सेल पे होते हैं, वैसे ही ये ब्रीडिंग प्लेस है जिसको स्टड कहते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ स्टड। अगर आपके पास मेल घोड़े हैं तो आप उसको यहाँ पे लिस्ट करते हैं। तो आप अपने मेल घोड़ों को जब यहाँ पे लिस्ट करते हैं तो आप अपना एक प्राइस पॉइंट सेलेक्ट करते हैं। तो जितना अच्छा जीनोटाइप का या ब्लड लाइन का आपका घोड़ा होगा, आप उतना अच्छा प्राइस कोट कर सकते हैं। तो अगर सामने वाला अपना फीमेल हॉर्स लेके आता है, ब्रीडिंग करवाता है, तो वो फीमेल हॉर्स को वो फी पे करना पड़ता है, जिसका कुछ परसेंट फी ये जेड रख लेती है और कुछ जो घोड़ा है, जो आपका घोड़ा है, वो आपको दे देती है। और जो भी उसे प्रोजेनी होता है वो फीमेल हॉर्स, मतलब जो सामने वाला पर्सन है, वो लेके चला जाता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि हम यहाँ पे अपने मेल घोड़े को लाएं और हमेशा हमेशा लिस्ट करते रहें, तो ऐसा नहीं है। एक लिमिटेशन है ब्रीडिंग का। वही कम्युनिटी वाली पेज पे आएंगे तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है मेल हॉर्स का लिमिट है महीने में 3 बार ये रिप्रोड्यूस कर सकता है और फीमेल हॉर्स 1 बार कर सकती है। तो अगर मैथ्स बैठाया जाए और आप चाहते हैं खूब ज्यादा से ज्यादा ऑप्टिमम तरीके से हम घोड़ों को खरीदे और एनएफटी पे लिस्ट करें, हर एक मेल घोड़े पे आपको 3 फीमेल घोड़ियां होनी चाहिए आपके पास, तब तो आप अपने मेल घोड़े को इफेक्टिवली यूज कर पाएंगे। अगर आपका स्टेबल है, स्टेबल तो आप जानते ही होंगे, जहां पे बहुत सारे घोड़ों को रखा जाता है उसको स्टेबल कहा जाता है। तो अगर आप अपने स्टेबल के अंदर ही घोड़ों को मेट करवाना चाहते हैं या ब्रीड करवाना चाहते हैं, तो प्राइवेट ब्रीडिंग तो अभी तक के लिए नहीं आया है, ये फीचर अभी यहाँ पे नहीं आया है, बट इसको कंसिडरेशन में लिया गया है। इस फीचर को जल्दी ही लाया जाएगा ताकि आप अपने स्टेबल में ही बिना फीस दिए, जैसे यहाँ पे फीस दे रहा है, बिना फीस दिए आप अपने प्राइवेटली ब्रीडिंग करवा सकते हैं। लेकिन आप अभी भी प्राइवेट ब्रीडिंग करवा सकते हैं, लेकिन आपको फीस देना होगा। और वो कैसे देना होगा? आप अपने मेल घोड़े को यहाँ पे लिस्ट करेंगे, यहाँ पे अपना प्राइस, मान लीजिए आपको अपने घोड़ी से करवाना है, तो कम से कम फीस चार्ज करेंगे। तो जो फीस लगेगा वो जेड के पास ही जाएगा अल्टीमेटली। और फिर आप यहाँ पे आते हैं अपने फीमेल घोड़ी को लेके और वो फी भी पे करते हैं अपने ही घोड़े के साथ ब्रीड करवाने के लिए। तो ये अभी एक प्रॉब्लम है, बाकी ये आने वाले टाइम में ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो आप प्राइवेटली ब्रीड करवा पाएंगे जब अपने ही मेल घोड़े और फीमेल घोड़े के साथ ब्रीड करवाएंगे, तो आपको फी नहीं देने पड़ेगी। बट अभी के लिए आपको फी पे करना होगा। तो अगर आपको किसी भी घोड़े के साथ मेट करवाना है, आप उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट मेट करेंगे अपने मेटामास्क वॉलेट से और ये फी पे करेंगे, तो फिर वो ब्रीडिंग टाइम चालू हो जाएगा। वो कोई शायद ब्रीडिंग टाइम भी होता होगा इसमें। तो बहुत ही रैंडम तरीके से वो जो घोड़े का टाइप होगा और उसका जो स्पेसिफिकेशन होंगे बहुत ही रैंडम तरीके से जनरेट होंगे। तो हमने यहाँ पे रेसिंग, ब्रीडिंग, मार्केट प्लेस, ये सब पे बात कर लिया। जेनेसिस रेस हॉर्स टाइप बता दिया। रोस्टर क्या है? रोस्टर वही आपका स्टेबल है, जहाँ पे आप अपने स्टेबल को देख सकते हैं। तो जब भी आप नया घोड़ा खरीदेंगे, आप यहाँ पे आएंगे। अभी तो मेरे को बता रहा है तुम्हारे पास घोड़े नहीं है, बट अगर आपके पास घोड़े हैं तो आप यहाँ पे आएंगे, आपका यहाँ पे डिस्प्ले होने लगेगा अगर आप यहाँ पे अपना वॉलेट कनेक्ट कर देंगे। तो अगर आप इनके प्रोडक्ट के रोड मैप के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। कुछ चीजें हैं जो अंडर कंसिडरेशन चल रही हैं, जैसे कि यहाँ पे आप आके चेक कर सकते हैं। कुछ चीजें हैं जो लॉन्च हो चुकी हैं, यहाँ पे लॉन्च सेक्शन में दिखेगा। कुछ चीजें अंडर डेवलपमेंट में और कुछ चीजें रिसर्च में चल रही हैं और कुछ चीजें बीटा फेज में है। तो यहाँ पे आप आके चीजों को ब्रीफली पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे एक और सेक्शन आपको मिल जाता है, व्हाट्स न्यू। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो लेटेस्ट अनाउंसमेंट हुए हैं या अपडेट्स आए हैं, आपको यहाँ पे दिख जाएंगे टाइमलाइन वाइज। तो यहाँ पे जैसा एक अनाउंसमेंट है कि स्किन्स आर कमिंग टू Z1। अभी आपको बहुत ही प्लेन घोड़े दिख रहे थे, बट आने वाले टाइम में, जैसा मैंने बोला, ये प्रोडक्ट बीटा फेज में है, बट जब ये लॉन्च होगा पूरी तरीके से तो बहुत सारे अच्छे फीचर्स इसमें हमें देखने को मिलेंगे और इसका भी बहुत ज्यादा क्रेज रहेगा। सेकेंड थिंग, अगर हम इनके ट्विटर पे आते हैं तो 51.2 के लोगों ने इनको फॉलो किया है। और कुछ लोग जैसे कि गेरी वी, हॉबी, पॉलीगॉन, ये बड़े बड़े लोगों ने और कंपनियों ने इनको फॉलो किया है। तो अगर आप इनको फॉलो करेंगे हर जगह और इनसे जुड़े रहेंगे तो जल्द ही मुझे भी लगता है कि इनका खुद का टोकन ये कंसिडर करेंगे रिलीज करना। तो अगर इनका टोकन आता है
तो उसका भी एक बहुत बड़ा क्रेज रहेगा। अगर इनके कॉम्पिटिटर्स भी उभरते हैं आगे चल के तो इनसे कॉम्पीट करना मुश्किल होगा। और ये मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि इनको इस फील्ड में पर्टिकुलर बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका होगा तब तक, और बहुत ही ज्यादा रिकॉग्निशन मिल चुका होगा। जैसा कि मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा कुछ आपसे डिस्कस करूं, जो ये आपको दिख रहा है ये एक टिकट है। जैसे लोग टिकट रियल लाइफ में देते हैं हॉर्स रेसेस को देखने के लिए, वैसे ही ये टिकट जनरेट किए जाएंगे। अभी फिलहाल सबसे बड़ी कंपनी नेस्कार ने इनके साथ कोलैबोरेशन भी किया है और इनका रेस डेट जो है वो आज ही है 10 बजे, और आज आपका डेट है 4 अक्टूबर 2021। तो आज रात 10 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से इनका ये, अगर आपके पास टिकट हो तो आप इनके मैचेस को भी देख सकते हैं जो नेस्कार इनको करवाएगी। तो ये है इनका नेस्कार के साथ पार्टनरशिप। और भी कई सारे अपडेट्स इनकी कम्युनिटी में आते रहते हैं, तो आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा आने वाले टाइम में सबसे बड़ा अपने NFT हॉर्स रेसिंग में प्रोजेक्ट होने वाला है। आप अगर इनके साथ जुड़े रहेंगे, इनको फॉलो करेंगे, इनफैक्ट इनके साथ पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको और भी ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, और डेफिनेटली होगा। ओपन सी में आप इनके NFT को भी ट्रेड कर सकते हैं, जिससे आपको अल्टीमेटली फायदा होगा। तो आप अपना एनालिसिस करिए। आपको क्या लगता है इस प्रोजेक्ट के बारे में, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और जो क्वेश्चंस हैं वो भी पूछ सकते हैं आप। और अगर आपको लगता है कि आपने अच्छे प्रोजेक्ट के बारे में, नए प्रोजेक्ट के बारे में जाना है, और अगर आप यहाँ पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी जरूर करिएगा। देखिए, ये सारे इन्फॉर्मेशन लोग जल्दी शेयर नहीं करते हैं, इसके लिए पैसे चार्ज करते हैं, जो मैं यहाँ पे रिसर्च करके आपके सामने लाता हूँ। तो हमारा भी एक छोटा सा फीस है। अगर आपको सही में लगता है कि हमने आपको वैल्यू आज प्रोवाइड की है, तो हमारा ये फीस बस ये है कि आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्रिप्टो एंथुसियास्ट लोगों तक पहुंचानी है। उनके साथ शेयर करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और उनको भी बताइए कि क्या चल रहा है क्रिप्टो स्पेस में और ये कितना बड़ा होने वाला है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।